हेलो दोस्तों, कल तक पाक को S-400 भारत आने का झटका लगा ही था कि अब खबर आ रही है कि भारत $3 बिलियन का अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन खरीद सकता है। अब बैक टू बैक पाकिस्तान के लिए इससे बुरी खबर क्या हो सकती है। सुनने में आ रहा है कि दिसंबर में होने जा रही है 2+2 की मीटिंग। तो इस मीटिंग में हो सकता है कि ये डील फाइनलाइज हो जाए। अगर ये डील फाइनलाइज हो जाती है तो हमें 1-2 साल में ये ड्रोन मिलना शुरू हो जाएंगे। अब इसकी खासियत बात यह है कि ये 27 घंटे उड़ सकता है और 2 फ्रंट वॉर में हमें काफ़ी मदद होगी। S-400 और ये ड्रोन का एक डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है इस तरीके से कि 27 घंटे ये आसमान में रह के निगरानी कर सकता है और हमें बता सकता है कि क्या गतिविधियां चल रही हैं। और S-400 उन मिसाइलों को रोक सकता है जो 600 किलोमीटर या 400 किलोमीटर के दायरे में आ रही हों। इसी के साथ पाकिस्तानी मीडिया में क्या वीडियो चल रही है वो देख लेते हैं और किस टाइप का खौफ बना हुआ है उनके में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद, जय भारत। प्रोक्योरमेंट है, पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा यानी 16% उन्होंने इजाफा किया है जो नए हथियार खरीदने हैं। अब ये किसके लिए खरीदने हैं? ये हमारे लिए खरीदने हैं ना, और किसके लिए खरीदने हैं? प्रीडेटर ड्रोन्स खरीदने का उन्होंने 10 गालिबन नेवी के लिए और नेवी, एयरफोर्स और जो क्या इंडिया को इतना असला देगा अमेरिका इस वक्त, और असला देगा तो किसके लिए देगा? देखिए, एक वहां पर ऑलरेडी मैं आज ये पढ़ रहा था उनके पेपर्स में, मेरे लिए बड़ी कंसर्निंग ये खबर थी, क्योंकि ये कंसर्निंग खबर इसलिए थी कि ये किसके लिए है। मतलब सवाल ये ना कि अगर वो खरीद रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में असला और उन्होंने ड्रोन का समझौता किया है, तो सवाल ये है कि वो ये ड्रोन्स किसके अगेंस्ट इस्तेमाल होंगे। ये प्रीडेटर ड्रोन्स खरीदने का उन्होंने 10 गालिबन नेवी के लिए और नेवी, एयरफोर्स और जो अपनी आर्मी, ये इस्तेमाल होंगे हिमालय के पहाड़ों पे, यानी अगेंस्ट चाइना। अच्छा, अगेंस्ट चाइना अभी अगर सौदे हो रहे हैं तो इसको चाइना किस तरह देख रहा है? और साथ ही कल ये भी बात हो गई, हमने डिस्कस कर ली कि चाइना मुकम्मल तौर पे अपनी जगह से डिसंगेज भी नहीं हुआ। तो ये सवालात इंडिया में खड़े। इंडिया को चाइना से नहीं उलझना चाहिए, चाइना को और इंडिया को मामला तय करने चाहिए। उसकी वजह यह है कि अमेरिका के इश्यूज मैरीटाइम इश्यूज हैं और वो भी लतीफा बन गया। अब मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बताऊं, ये लतीफा बन चुका है कि ना फ्री नेविगेशन होगी, वो उधर वो घुसते हैं, वो निकलते हैं, वो 9 डाइस। जो बड़ी स्टोरी है, जो इंडिया से आ रही है स्टोरी, नए हथियार खरीदने के लिए हैं, इंडिया ये सब कुछ कर रहा है। और आपको ये याद होगा कि जब पिछला बजट हमारा था तो जनरल कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तान की फ़ौज ने अपने इस बजट को सीज़ कर दिया था पाकिस्तान के हालात को देखते हुए, और ये कहा था कि कोई बात नहीं, अगर हमारे पास वसाइल नहीं भी हैं तो भी ये फ़ौज उन जवानों पर मुश्तमिल है, इसमें वो बच्चे हैं हमारे जो अपनी जानों का नजराना दे के इस मुल्क की हिफाजत करेंगे। और ये जो तफसीलात हैं जिसमें उन्होंने बताया जा रहा है कि राफेल जहाज और फिर वो जो S-400 मिसाइल जो उनका वो डिफेंस सिस्टम है वो, और पता नहीं ये क्या कुछ भारत खरीदना चाह रहा है। तो ये एक ऐसी दौड़ शुरू कर रहा है खित्ते में। तो बिल्कुल जो भी उसका बजट है, जैसे भी उसके हालात हैं, पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं तो इसको कहीं ना कहीं तो मैच करना पड़ेगा, वसाइल तो देने पड़ेंगे हमें अपनी फौज को। एप्रीहेंशन जिसका इजहार किया है कि खित्ते में एक आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी, यकीनन वो रेस एक अनफॉर्चुनेटली इस खित्ते का मुकद्दर बन गई है 2 वजूहात से। एक ये कि हिंदुस्तान को एज अ प्रॉक्सी अमेरिका इस्तेमाल करना चाहता है चीन के खिलाफ, और हिंदुस्तान चीन का किसी भी एतबार से मैच नहीं है। वेपन सिस्टम्स हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, टेक्नोलॉजी हो, वॉर की एयरप्लेन्स हो, मिसाइल्स हो या इकानमी हो, तो वो किसी भी मुकाबला नहीं है चाइना का। इसलिए उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है और उस इस्तेमाल की वजह से उनकी जो दिफाई सलाहियत है, उनकी जो ऑफेंसिव सलाहियत है, उसमें बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट आएगी और यकीनन अमेरिकन और इजरायली इक्विपमेंट की बहुत बड़ी मार्केट बनने जा रहा है हिंदुस्तान। अब वो अपने वसाइल से खरीदता है या उसको इमदाद में मिलते हैं, हम भी नजर रखेंगे, आप भी देखेंगे। अभी जो S-400 मिसाइल सिस्टम रशियन वो इंडक्ट कर रहे हैं, उससे हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी और हमारी एयरफोर्स पर असरात पड़ेंगे, क्योंकि हमारे एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करते ही अगर सेंटर से देखें पाकिस्तान का जो नक्शा है तो हमारी कुल गहराई 460 किलोमीटर है। हमारा जो कमर से पाकिस्तान का फैलाव है, जबकि हिंदुस्तान 3850 किलोमीटर गहरा, उनकी डेप्थ बहुत ज्यादा है। तो उनके जो मिसाइल सिस्टम, वो उनके जो 4 लेयर्ड रेडार सिस्टम है, जो लोएस्ट जिसे आप मैप ऑफ द अर्थ कहें, वहां से लेकर हाई ऑल्टीट्यूड तक जो उनकी सलाहियत बढ़ गई है, इससे हमारी मिसाइल्स के लिए और एयरफोर्स के लिए बड़े सीरियस चैलेंजेस आने वाले हैं।
फिर वो इसको जब बैक करेंगे राफेल एयरक्राफ्ट से, जब वो तमाम इंडक्ट हो जाते हैं और ऑपरेशनलाइज हो जाते हैं, तो यकीनन खिते में जो फोर्स बैलेंस है जो इस वक्त है, उस वक्त वो हिंदुस्तान की तरफ टिल्ट होना शुरू हो जाए। कर रहे हैं कि जिस तरीके से भारत अपने डिफेंस बजट में इजाफा कर रहा है, नए नए हथियार खरीद रहा है, जो राफेल प्लेन्स की बात हो रही है, जो उनके S-400 रशियन जो मिसाइल सिस्टम है उसकी जो बात हो रही है, उसकी वजह से जब वो सब चीज़ें इंडक्ट हो जाएंगी तो फिर अगर पाकिस्तान ने इस फील्ड में हमने कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं की और अगर हमें भी मुकाबले में जिस तरह कहा जा रहा है कि चाइना के जो J-20 स्टेल्थ प्लेन्स हैं उनको हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो हमें नहीं मिलेंगे तो फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे लगता है एजाज अवान साहब हमारे साथ हैं। जी अवान साहब, आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। माफी चाहता हूँ, आप बिल्कुल आप यहाँ पर थे कि जो टिल्ट है वो फिर भारत की तरफ चला जाएगा जब ये सब इंडक्शन हो जाएंगी, यहाँ पर थे आप। जी ओके, तो यहाँ पे ये हो रहा है कि अब स्मॉल आर्म्स की इंडक्शन वो इजराइल से हो रही है। मिसाइल सिस्टम उन्होंने जो एंटी मिसाइल सिस्टम और खरीदा है वो रशिया का है, और अब वो जो एयरक्राफ्ट खरीदने जा रहे हैं वो फ्रेंच हैं। इसी तरह अमेरिका F-35 की बात उनसे कर रहा है, वो अगर डील थ्रू हो जाती है तो यकीनन हिंदुस्तान के दिफाई निजाम मिसाइल्स का और एयरफोर्स हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। अगर से F-16 हमारे पास हैं और JF-17 ब्लॉक टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम मॉडर्न तरीन एयरक्राफ्ट JF-17 बना रहे हैं, लेकिन यकीनन उस वक्त हमारे चैलेंजेस बहुत बढ़ चुके होंगे। तो हमें देखना ये है कि उन मिसाइल्स की जो दिफाई मिसाइल सिस्टम लगा रहे हैं वो उसको पेनिट्रेट करने के लिए फिर हमें चाइना की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी टेक्नोलॉजी एक्वायर कर चुके हैं। उनके जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनको ये S-400 इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। वो जो आवाज से 5 गुना स्पीड से वो फ्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही फास्ट है। तो लेकिन उन टेक्नोलॉजीज को एक्वायर करने की कीमत तो हमें अदा करनी पड़ेगी। तो एक जो असलहे की रेस है, जो आर्म्स रेस है, वो इस खित्ते का अनफॉर्चुनेटली मुकद्दर बन चुकी है। आने वाले दिनों में उसमें जूं जूं इजाफा होगा।